ट्रंप ने तब ओपनली कहा था इंडिया हैज अ ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। ये इंडिया के लिए काफी बड़ा सपोर्ट था क्योंकि इससे इंडिया का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग बना था पाकिस्तान में हो रहे टेररिज्म के अगेंस्ट। जहां इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव्स थे वहीं कुछ नेगेटिव्स भी थे। पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो ट्रंप के पहले टेन्योर में रहा। अब फाइनली चलते हैं ट्रंप 2.0 की तरफ। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आप सबको मालूम ही होगा डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेकिन उनकी ये जीत इंडिया के लिए क्या लेके आएगी? उनके पिछले टेन्योर में जो हुआ वो रिपीट होगा या नए सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, और वो अच्छे होंगे या बुरे? आज की इस वीडियो में हम इन सभी एस्पेक्ट्स को देखेंगे, तो एंड तक साथ बने रहिएगा। Donald Trump has been elected to return to the Oval Office as the 47th president of the elected, India would have a true friend in the White House, and that is now determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology. सबसे पहले थोड़ा फ्लैशबैक लेते हैं। 2017 से 2021 तक ट्रंप का पहला टर्म इंडिया के लिए काफी इंपैक्टफुल था। सितंबर 2019 में आपको याद होगा ह्यूस्टन में हाउडी मोदी नाम का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। यह इवेंट अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कम्युनिटी इवेंट बना जो किसी भी नॉन यूएस लीडर के लिए ऑर्गेनाइज किया गया हो, जिसमें ऑलमोस्ट 50,000 लोग शामिल हुए थे। ट्रंप ने तब ओपनली कहा था इंडिया हैज अ ट्रू फ्रेंड इन द व्हाइट हाउस। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. अब बात करते हैं मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन की। ट्रंप के टाइम पे इंडिया और यूएस ने काफी डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए जो पिछले कुछ सालों में एस्टैब्लिश भी हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2018 में कोमकासा एग्रीमेंट साइन किया गया था। इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट ने इंडिया और यूएस के डिफेंस सिस्टम्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को अलाउ किया था। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं था, इससे दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग को एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला था। ट्रंप के पहले टर्म का एक और पॉजिटिव था उनका चाइना के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना। जैसे हम सब जानते हैं चाइना एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था और इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ रहा था। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के बीच एक और मेजर डेवलपमेंट हुई। क्वाड अलायंस का रिवाइवल किया गया। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें यूएस, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इसका मेन पर्पस है इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और चाइना के अग्रेशन को काउंटर करना। 2017 में ट्रंप ने क्वाड को ऑफिशियली रिवाइव किया और 2019 तक काफी इंपॉर्टेंट नेवल और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट की गई। इस कोलैबोरेशन का सीधा मैसेज था कि इंडो पैसिफिक रीजन में पीस और सिक्योरिटी का होना, और जो भी देश अग्रेसिव एक्सपेंशन करेगा उसको काउंटर किया जाएगा। यानी सीधा सीधा वार चाइना पे था। तब ट्रेड के एरिया में भी कुछ इनडायरेक्ट पॉजिटिव्स इंडिया के लिए आए थे। वैसे तो ट्रंप ने ग्लोबल लेवल पर अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो किया, लेकिन फिर भी इंडिया को इसमें इनडायरेक्टली ही सही लेकिन कुछ बेनिफिट जरूर मिले। ट्रंप के एंटी चाइना स्टांस की वजह से यूएस और चाइना के रिलेशंस टेंस हो गए थे, जिसकी वजह से काफी अमेरिकन कंपनीज ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इंडिया में शिफ्ट कर दिया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी इंडिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में जब कश्मीर और टेरर फंडिंग के इश्यूज आए तब यूएस ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया। ट्रंप ने पाकिस्तान को भी वार्न किया था कि वो टेरर फंडिंग और ऐसी एक्टिविटीज पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, और इससे इंडिया को एक डिप्लोमेटिक एज मिला था। इस डिप्लोमेटिक सपोर्ट का एक क्लियर एग्जांपल है 2019 में जब ट्रंप ने पाकिस्तान को एड कट करने की वार्निंग दी थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को क्लैरिफाई किया था कि अगर वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं तो यूएस की तरफ से फाइनेंशियल एड बंद हो जाएगी। ये इंडिया के लिए काफी बड़ा सपोर्ट था क्योंकि इससे इंडिया का स्टांस और भी स्ट्रॉन्ग बना था पाकिस्तान में हो रहे टेररिज्म के अगेंस्ट। जहां इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव्स थे वहीं कुछ नेगेटिव्स भी थे। पहला और सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो ट्रंप के पहले टेन्योर में रहा वो था H-1B वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले टर्म में इमिग्रेशन पर काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगाई। उनका मानना था कि फॉरेन वर्कर्स अमेरिकन जॉब्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जो कि उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के अगेंस्ट था। 2017 से लेकर 2021 के बीच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H-1B वीजा अप्रूवल्स पर रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी थी। ये वीजा प्रोग्राम्स इंडियंस, मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वीजा के जरिए काफी इंडियन वर्कर्स यूएस कंपनीज में जॉब करते हैं। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो भी हेविली डिपेंड करती है इन वीजास पर।
ताकि उनके एम्प्लॉयज को यूएस में प्रोजेक्ट्स के लिए भेजा जा सके। इस वजह से काफी सारे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को या तो वीजा नहीं मिला या रिन्यूअल्स में प्रॉब्लम हुई। इंडियन कंपनीज पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एक और इशू था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज पर इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना। ट्रम्प का एक कॉमन स्टांस था कि अलायंस को भी उनकी तरफ अलाइन होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो या फिर जियोपॉलिटिकल इश्यूज। अब इंडिया एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करता है, स्पेशली अपने नेबरहुड में, लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार इंडिया पर यह प्रेशर डाला कि वो यूएस की साइड ले, स्पेशली जब चाइना और रशिया का इशू हो। अब फाइनली चलते हैं ट्रम्प 2.0 की तरफ, जो 2024 में शुरू हो रहा है। उसमें हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सबसे पहला और बड़ा एरिया जिसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं वो है ट्रेड। ट्रम्प हमेशा से अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के लिए मशहूर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने देश की इकोनॉमी को प्रायोरिटी देते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अपने पिछले टर्म में भी कई देशों पर टैरिफ्स लगाए। 2024 में प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनकी यही अप्रोच रहने की पूरी तरह से चांसेस हैं। और दूसरा मेजर एरिया जो शायद इंपैक्ट होगा वो है इमिग्रेशन पॉलिसीज। पिछले टर्म में भी ट्रम्प ने H-1B वीजास पर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लगाई थी, और अगर ये पॉलिसीज फिर से लगाई गई तो इंडियंस के लिए और मुश्किल हो सकती है। अब बात करते हैं ट्रम्प के स्ट्रेटेजिक फोकस की। ट्रम्प के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का मतलब है कि इंडिया यूएस डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स और स्ट्रांग हो सकती हैं। इसका एक एग्जांपल है कि ट्रम्प अपनी मिलिट्री सेल्स को इंडिया के लिए और भी एक्सेसिबल बना सकते हैं, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प ने पहले भी ट्रेड वॉर के थ्रू चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर डाला था, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स पर 25% तक का टैरिफ इंपोज किया गया था। इसका एक सीधा इंपैक्ट इंडिया पर यह हो सकता है कि अगर चाइना के प्रोडक्ट्स पर और ज्यादा टैरिफ्स लगाए जाते हैं तो इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, स्पेशली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स के सेक्टर में। तो अब 2024 में ट्रम्प के एक बार फिर से पावर में आने पे आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।